चैनल संजीवनी आयुर्वेदा योर हेल्थ पार्टनर में मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कोई हेल्थ टिप देने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि आज मैं आपको एक कथा सुनाना चाहती हूँ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आज आपको एक कथा सुनाने आई हूँ और जो कथा मैं बताने वाली हूँ वो हमने बचपन में बहुत बार सीखी है। भक्त प्रहलाद जी की और उनकी विष्णु भक्ति की कहानी, जो बहुत ही लोकप्रिय कहानी है। लेकिन जब हम बचपन में ये कहानी सुना करते थे तब इसमें से हमें जो सीख मिलती थी, जैसे कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, दूसरों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के अंत में एक और नई सीख देना चाहती हूँ, जो शायद कुछ लोगों को पता होगी। और ये स्टोरी बताने का मेरा उद्देश्य क्या है, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी घर के छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक, लेकिन गर्भवती महिलाओं को ये कहानी अवश्य सुननी है। क्यों सुननी है ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ। तो चलिए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है कि भक्त प्रहलाद जी के पिता का नाम हिरण्यकश्यपु था और उनकी माता का नाम था कयाधु। भक्त प्रहलाद उनके चौथे पुत्र थे। लेकिन भक्त प्रहलाद जी का जो जन्म हुआ था वो राक्षस कुल में हुआ था। मतलब जो हिरण्यकश्यपु थे वो राक्षस कुल से बिलोंग करते थे। हिरण्यकश्यपु जी का एक और बड़ा भाई था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। ये जो दोनों भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, ये दोनों बहुत ही पराक्रमी, आत्मबल संपन्न और महाबली होने के साथ दोनों भाइयों में बहुत ही असीम प्रेम था। और एक दिन क्या हुआ था, इन दोनों भाइयों ने मिलकर देवताओं को एक युद्ध में हरा दिया था और स्वर्गलोक में अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि हिरण्याक्ष जो थे उन्होंने पृथ्वी लोक को जाकर रसातल में यानी पाताल लोक में छिपा कर रख दिया था और भगवान विष्णु जी को इस पृथ्वी लोक की रक्षा करने हेतु वराह अवतार लेना पड़ा और हिरण्याक्ष का वध करना पड़ा। तो हिरण्यकश्यपु जो थे वो अपनी भाई की इस हत्या से या वध से बहुत ही दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और देवताओं से बदला लेने की ठान लेते हैं। और इसलिए सर्वगुण संपन्न होने के लिए और सर्वशक्तिमान होने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करने की ठान ली थी और वो उसके लिए महेंद्राचल पर्वत पर चले गए थे। और इसी दौरान क्या होता है कि हिरण्यकश्यपु का जो राज्य है वो राजा विहीन है, ऐसा देखकर देवता उसके राज्य पर आक्रमण कर देते हैं और राक्षसों को हराकर उसके राज्य पर कब्जा कर लेते हैं। जब इंद्रदेव उसके महल में आते हैं तब माता कयाधु को अकेला देखते हैं और उसको बंदी बनाकर अपने साथ लेकर चले जा रहे होते हैं। तभी उनको रास्ते में नारद मुनि से उनकी मुलाकात होती है। तो नारद मुनि उनसे पूछते हैं कि आप माता कयाधु को अपने साथ बंदी बनाकर ऐसे क्यों ले जा रहे हो। तो उस टाइम जो माता कयाधु होती है वो गर्भवती होती है और उनके पेट में भक्त प्रहलाद जी पल रहे होते हैं। तो नारद मुनि इंद्रदेव से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बेचारी तो गर्भवती है, आप उसके साथ ऐसे अन्याय मत कीजिए। तो भगवान इंद्र बोलते हैं कि इसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो भी तो हिरण्यकश्यपु का ही अंश है, राक्षसों का ही अंश है। तो अगर ये बच्चा पैदा होता है तो भविष्य में जाके वो भी ऐसे ही हिंसा अत्याचार करेगा, तो बेहतर है कि इसका जन्म होते ही हमें इसे मार देना चाहिए। लेकिन नारद मुनि उनसे प्रार्थना करते हैं और माता कयाधु को अपने साथ अपने आश्रम में लेकर आते हैं। और नारद मुनि कयाधु से बोलते हैं कि आप मुझे क्षमा कीजिए और आप अपने पति मतलब हिरण्यकश्यपु जब तक तपस्या करके वापस नहीं आते तब आप हमारे आश्रम में रह सकती है। तो माता कयाधु उसके लिए राजी हो जाती है। कुछ समय पश्चात माता कयाधु एक बहुत ही अच्छे बालक को जन्म देती है और उसका नामकरण प्रहलाद किया जाता है।
इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हो जाती है और वो सर्वशक्तिमान और सर्वगुण संपन्न होने का वर प्राप्त करके अपनी राज्य में वो वापस आ जाते हैं और अपने मिले हुए इस वरदान का इस्तेमाल करके वो अपने राज्य को वापस हासिल कर लेते हैं। जब माता कयाधु को इसकी सूचना मिलती है कि हिरण्यकश्यप वापस आ गए हैं, तो वो अपने पुत्र को साथ लेकर फिर से अपने राज्य में चली जाती है। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, भक्त प्रहलाद जी बड़े होते रहते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यप अपने दरबार में बैठे हुए होते हैं अपनी मंत्रियों के साथ और भक्त प्रहलाद जी खेलते खेलते वहाँ पर आ जाते हैं। फिर हिरण्यकश्यप उनको बोलते हैं कि आप बताइए, आपने अपनी इतने सालों में आपने क्या क्या शिक्षा हासिल कर ली है, कुछ हमें भी सुनाइए। तो भक्त प्रहलाद जी भगवान विष्णु की स्तुति करना स्टार्ट कर देते हैं। इससे हिरण्यकश्यप को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो सोचते हैं कि मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ, मुझसे कोई बड़ा है ही नहीं, फिर भी ये बालक भगवान विष्णु की कैसे प्रशंसा कर रहा है, उनकी कैसे भक्ति कर रहा है। फिर जैसे जैसे हिरण्यकश्यप को पता चलता है कि भक्त प्रहलाद जी तो विष्णु भक्त है, तो उनका गुस्सा और खोलने लगता है। फिर वो उनको जान से मार डालने के लिए बहुत बार प्रयास करते हैं, लेकिन हमेशा भक्त प्रहलाद जी बच जाते थे। भक्त प्रहलाद जी का वध करने हेतु हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को हाथियों के पैर के नीचे डाल दिया, उनको सांप के कुएं में ढकेल दिया, उनको बड़ी बड़ी चोटी चट्टानों के ऊपर से उनको ढकेल दिया, लेकिन हर बार भक्त प्रहलाद जी बच जाते थे। लेकिन ये सारे अत्याचार इतने छोटे बालक पर होते हुए देखकर भगवान विष्णु जी क्रोधित हुए और उन्होंने एक दिन नृसिंह का अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और भक्त प्रहलाद जी की विष्णु भक्ति देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हो गए और भक्त प्रहलाद जी को उन्होंने तीनों लोकों का राज्य वरदान में दे दिया। स्वयं राक्षस कुल से होते हुए भी भक्त प्रहलाद जी ने अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाया। वो प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान धर्म किया करते थे, उनकी पूजा किया करते थे और उनके इन सारे स्वभाव गुणों को देखकर, उनके इन सारे सात्विक गुण जैसे कि सहिष्णुता, ईर्ष्या रहित होना, ऐसे सारे स्वभावों को देखकर देवता और दानव दोनों में ही वो बहुत ही प्रिय हो गए थे। तो ये ही सेम कहानी हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज भी मैंने ये सेम ही कहानी आपको बता दी। तो इस कहानी से आपको कौन सी सीख मिली? तो मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि हमें ईश्वर के प्रति हमें मन में भक्ति भाव रखना है, ईश्वर की हमेशा प्रार्थना करनी है, सबके साथ दया भाव प्रेम से रहना है, करुणा से रहना है, अपने आप को बहुत सहनशील बनाना है। ऐसे ही कुछ विचार आपके मन में आए होंगे, है ना? लेकिन आप में से किसी एक ने भी ये सोचा कि स्वयं राक्षस कुल से होकर भी भक्त प्रहलाद जी इतने सात्विक गुणों से परिपूर्ण कैसे हुए? इतनी सारी अपोजिट क्वालिटीज़ उनके अंदर कैसे भर गई? क्या आप में से किसी ने एक ने भी इस पे विचार किया? नहीं ना? तो यही मुझे आपको बताना था कि जैसे मैंने बताया कि जब हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए महेंद्राचल पे चले जाते हैं, उसी दौरान माता कयाधु को आश्रम में रहने का अवसर प्राप्त होता है। तो आश्रम का जीवन कैसे होता है ये हमने मतलब महाभारत में या श्री कृष्ण जैसे हम बचपन में जो सीरियल्स देखते थे, तो आश्रम की जीवन शैली कैसी होती है वो हमने उस सीरियल में देखी थी। मतलब भगवे वस्त्र पहनना, हमेशा ईश्वर की प्रार्थना में मग्न रहना, दान मांगकर खाना खाना, सात्विक खाना खाना, जब भी अवसर मिलेगा तब दूसरों की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, जितना हो सके उतना गुरु से ज्ञान प्राप्त करना, पूरे धार्मिक वातावरण में जीवन बिताना। तो एक सेम ही सिचुएशन जब भक्त प्रहलाद जी माता कयाधु के पेट में पल रहे थे, तो जाने अनजाने में माता कयाधु भी इन सारी घटनाओं में व्यस्त हो गई थी और इसी का परिणाम स्वरूप भक्त प्रहलाद जी विष्णु जी के परम भक्त बन गए थे। और नारद मुनि भी तो विष्णु
भगवान विष्णु के ही तो परम भक्त थे, हमेशा नारायण 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 की गूंज उनके कानों में सुनाई देती थी। इसीलिए भक्त प्रहलाद जी इतने सात्विक गुणों वाले पैदा हुए थे और इन्हीं सारी अच्छी अच्छी चीज़ों का असर गर्भ में पल रहे भक्त प्रहलाद जी पे हुआ। अच्छे अच्छे संस्कार मिले और इन्हीं सारी संस्कारों की वजह से स्वयं दानव कुल या राक्षस कुल से होते हुए भी उनका जो सबके साथ व्यवहार था वो देवताओं के जैसा होता गया और वो विष्णु जी के परम भक्त हो गए। और बाद में जब वो बड़े हुए तब हिरण्यकशिपु के लाख कोशिशें करने के बाद भी उनका मन परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने अपने विचार अपने संस्कारों को एक बार भी नहीं छोड़ा। ये सारी अच्छी अच्छी संस्कार या सात्विक व्यवहार जो वो कर पाए वो किस वजह से हुआ? तो ये सारा चमत्कार सिर्फ और सिर्फ गर्भ संस्कार की वजह से हुआ। मराठी में एक वर्स है जिसे बहुत ही वो लोकप्रिय है, जैसे कि शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी। मतलब जब भी कोई किसान या जब भी कोई व्यक्ति अच्छे अच्छे बीज बोता है, अच्छी क्वालिटी के बीज बोता है, तो ही उसको जो फ्रूट मिलेगा या उससे जो उसको जो अनाज मिलेगा या जो भी उसको जो भी भविष्य में जो भी फायदा होगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। मतलब जब एक माता गर्भवती होती है या गर्भावस्था में होती है, अगर वो उसी दौरान अपने कोख में पल रहे बच्चे पर अच्छे अच्छे संस्कार करेगी, गर्भ संस्कार करेगी, तो उसका जो बच्चा भविष्य में पैदा होगा वो सारे ऐसे सात्विक गुणों से परिपूर्ण होगा। अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ उसमें बचपन से ही या गर्भावस्था से ही मिलना उसको प्राप्त हो जाएगी। उसको वो जो सीख है वो गर्भावस्था के दौरान ही उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज मेरा जो उद्देश्य था आपको ये स्टोरी बताने का तो यही था कि अगर हम जो सुधार करेंगे वो अगर बीजों में ही सुधार करेंगे तो बाद में जो हमें फसल मिलेगी उसकी क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी होगी, फसल अपने आप अच्छी ही आएगी। और यही सारे फायदे हमें गर्भ संस्कार से मिलते हैं। तो इसीलिए अगर हमें अच्छे संस्कारों वाला अच्छे गुणों वाला अगर बच्चा या हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन में अगर ये ऐसे सारे क्वालिटीज़ या अच्छे संस्कार अगर हम देखना चाहते हैं, देश का अगर भविष्य उज्जवल बनाना है, तो हर एक माता पिता को गर्भ संस्कार का ये जो महत्व है वो समझना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने आज आपको ये बहुत ही सुंदर कथा सुनाई गर्भ संस्कार के बारे में। अगर और आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आगे आपको गर्भ संस्कार के बारे में और भी कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ। ये कथा आपको कैसी लगी ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। धन्यवाद।